राधे राधे एवरीवन, जय अहोई माता। आज की वीडियो में आपको अहोई अष्टमी की बहुत ही सरल और परंपरागत पूजा विधि बताऊंगी। देखिए, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को अहोई अष्टमी का व्रत पूजन किया जाता है। यह व्रत संतान के लिए किया जाता है। जैसे करवा चौथ हम अपने पति के लिए करते हैं, वैसे ही अहोई अष्टमी का व्रत संतान के लिए किया जाता है। अब इस जिसके संतान है वह उनकी लंबी आयु उन्नति जीवन के लिए करती है। जिनके संतान नहीं है वह संतान प्राप्ति के लिए भी ये व्रत पूजन कर सकते हैं। अब कहीं पर तो ये व्रत शादी के बाद ही करवा दिया जाता है, क्योंकि आने वाले समय में संतानें होंगी ही, कहीं यह संतान होने के बाद शुरू किया जाता है। जैसे ही आपके यहाँ परंपरा हो वैसे कर सकते हैं। किसी के यहाँ पर ये पूजा दोपहर में की जाती है, किसी के यहाँ शाम को की जाती है। तो जब भी आपके यहाँ पर होती है तब उस समय आप अच्छी प्रकार से शुद्ध होकर के सुंदर से वस्त्र पहन करके इस पूजा को करें। तो देखिए, जहाँ भी आप पूजा करें अच्छे से साफ सफाई कर लें। आप चाहें तो चौकी लगा लें, डायरेक्ट ज़मीन पर भी इस पूजा को आप कर सकती हैं। पुराने समय में डायरेक्ट ज़मीन पर ही की जाती थी, मिट्टी से गोबर से लीप लिया जाता था, उसके बाद जो है पूजा की जाती है। यहाँ पे मैं हल्दी से लीप रही हूँ। अहोई अष्टमी की पूजा में हल्दी का बहुत ज़्यादा महत्व होता है, तो आप ऐसे हल्दी से लीप सकते हैं। इसके बाद जो है चावलों को या किसी भी अनाज का आसन देते हुए अहोई अष्टमी माता की फ़ोटो या कैलेंडर को हमें रख लेना है। देखिए, आप अगर कैलेंडर लाए हैं तो हर साल नया लेंगे, तस्वीर है तो उसको अगले साल भी पूजा में यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने कैलेंडर लिया है और कैलेंडर को जो है आपको दीवार पर चिपका लेना है। तो आप इसे चाहें तो थोड़े से आटे की मदद से भी चिपका सकती हैं। अब हम यहाँ पर जो है 2 घड़ भरेंगे। तो जो है अहोई अष्टमी व्रत में 2 घड़ भरी जाती है। तो इसमें जो है 2 आपको छोटी छोटी मिट्टी की, यह इस तरीके की, या तो आप एक करवा ले सकते हैं या मिट्टी की एक घड़ा छोटा सा ले सकते हैं। चाहें तो आप एक छोटा घड़ा मिट्टी का ले सकते हैं और एक स्टील का लोटा ले सकते हैं। तो यहाँ मैंने एक घड़ा लिया है मिट्टी का और एक करवा लिया है। तो किसी के यहाँ एक में जो घड़े में अनाज भरा जाता है और करवे में जो है जल भरा जाता है, लेकिन हमारे यहाँ दोनों में जल ही भरा जाता है, इसीलिए मैं दोनों में शुद्ध जल भर लूँगी। और इसको जो है घड़े को ढक करके इस पर अनाज रख दिया जाता है। तो इसको जो है आपको पूजा में, किसी के यहाँ धनतेरस को इसको उठाया जाता है, किसी के यहाँ छोटी दीपावली को उठाया जाता है। तो आपके यहाँ जैसी परंपरा उस हिसाब से आप देख लें। तो इसको जो है हम दोनों को थोड़ा सा चावल या गेहूं का आसन देकर इनको स्थापित कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने थोड़ी सी गेहूं की ढेरी बना ली है और यह आपको अपने सीधे हाथ की तरफ ही रखने हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब तो सीधी तरफ जो है इस तरीके से मैंने इनको स्थापित कर दिया है। इसके ऊपर जो करवे को हम रख देंगे, तो इसमें इससे जो है इस तरीके से रख दिया जाता है। अब यहाँ पर जो है थोड़े से ज़मीन पर आप गेहूँ रख लें। गेहूँ अगर ज़मीन पर उठाने में आपको पीछे बाद में असुविधा हो, इसके लिए आप इसे किसी प्लेट या किसी थाली में भी रख सकती हैं। तो यहाँ पर मैंने थोड़े से गेहूँ रख लिए हैं। अब इस पर मैं दीपक प्रज्वलित कर दूँगी। दीपक आप चाहें तो घी का भी जला सकते हैं, नहीं तो आप जो है तिल के तेल का भी यूज कर सकते हैं। दीप धूप जलाने के बाद अब जो है अहोई अष्टमी का जो कैलेंडर है, इसमें जो है किसी में तो गणेश जी महाराज आते हैं, लेकिन इसमें जो है गणेश जी नहीं है। तो यहाँ पर जो है मुझे गणेश जी स्थापित करूँगी, क्योंकि बिना गणेश जी के कोई पूजा नहीं होती है। तो यहाँ मैंने गणेश जी को विराजमान कर लिया है। अब जो है शुद्ध जल लेकर एक लोटे में और फूल की सहायता से हमें भाव रूप से 4 बार स्नान कराना है। तो इस तरीके से 4 बार जो है अहोई माता को, और जो मैंने 2 घड़ भरी है उस माता स्वरूप को भी, और गणेश जी को, दीपक को भी मैं 4 बार भाव रूप से स्नान करा दूंगी। अब जो है अहोई अष्टमी की पूजा में हल्दी का बहुत महत्व होता है और हल्दी से ही तिलक किया जाता है पूजा में। तो यहाँ मैं सबसे पहले गणेश जी को तिलक कर दूँगी, फिर दीपक पर आपको 8 टिपकी इस तरीके से लगानी है और दीपक का पूजन करना है, अहोई माता का पूजन करना है, स्याऊ माता का आपको पूजन करना है। तो इस तरीके से हम सभी को हल्दी लगा देंगे। हल्दी लगाने के बाद जो है आपको अक्षत चढ़ानी है, चावल चढ़ाने हैं। चावल का प्रयोग आपको साबुत चावलों का ही प्रयोग करना है। और इस हल्दी से जो है आपको अपने बच्चों को भी ज़रूर ही तिलक करना चाहिए, क्योंकि आज के दिन बच्चों को भी हो सके तो आप पूजा करते समय अपने बच्चों को साथ में बिठाएं, तो यह भी बहुत अच्छा होगा। अब यहाँ पर जो है चांदी की स्याऊ माता होती हैं,
उनको भी आपको इस पूजा में स्थापित करना है, तो वो मैं आपको अभी दिखाऊंगी। तो यहाँ मैंने चंदन अक्षत लगाने के बाद जो है कलावा रूपी वस्त्र अर्पित कर दिए। सबसे पहले गणेश जी को आप चाहें तो जनेऊ अर्पित कर सकते हैं, जनेऊ ना हो तो इस तरीके से कलावा अर्पित कर दें। तो यहाँ मैंने कलावा रूपी वस्त्र अर्पित किए हैं और जो दोघड़ भरी है उस पर जो है मैं स्याऊ माता को विराजमान कर दूंगी। तो यह जो है पुत्र बेटा होने के बाद में, आजकल तो बेटा बेटी बराबर होते हैं, तो 2 मोती इसमें बेटे के डलवा लें और 2 मोती जो है बेटी के डलवा सकते हैं। बेटा बेटी दोनों के 2-2 मोती इसमें डलवा सकते हैं। तो इस तरीके से आपको ये पहला जो भी बेटी बेटा हो जाए उसके बाद आपको बनवान लेनी है और इसको भी पूजा में आपको रखना है। पूजा करने के बाद इसको हमें पहनना होता है। तो मैंने यहाँ इनको भी जो है स्थापित कर लिया है। इनको भी हल्दी से और चावल से तिलक कर दूंगी। अब हम फूल समर्पित कर देंगे। तो हमारे पास जो भी फूल उपलब्ध हों आप वह फूल समर्पित कर दें। फूल ना हो तो भी इस पूजा में फूल का ज़्यादा महत्व नहीं है, बिना फूल के भी आप यह पूजा कर सकती हैं। अब हम पूजा करने के बाद जो है भोग समर्पित करेंगे। तो अहोई अष्टमी व्रत में जो है दूध से बनी हुई चीज़ों का सेवन ना ही भोग में किया जाता है और ना ही खाई जाती हैं। तो इसमें जो है मीठे पुए बनाए जाते हैं, गुलगुले बनाए जाते हैं, मीठी पूड़ी बनाई जाती है, सूजी का हलवा बनाया जाता है। तो आपके यहाँ परंपरा हो जो भी कुछ पकवान बनाए जाते हैं आप उनका भोग लगा सकते हैं। अगर आपके यहाँ दोपहर में पूजा होती है और शाम को पकवान बनाए जाते हैं तो आप दोपहर में पूजा कर रही हैं तो आप बतासों का भोग लगा सकती हैं। तो बतास जो आपने करवा भरा है उसके ऊपर आपको कुछ भोग अवश्य रखना है। तो आप जो भी भोग रखें पूजा में वह आप रख देंगे। इस मौसम में जो है मौसमी फल जो है सिंघाड़े होते हैं और इस पूजा में सिंघाड़े का बहुत ही महत्व है। मेरे पास नहीं है इसीलिए मैंने यहाँ पर सेब रख दिया है। आप हो सके तो सिंघाड़े ना हो तो खीरा या अमरूद, कोई भी हरे फल जो है ज़रूर अर्पित करें पूजा में। फल चढ़ाने के बाद जो है अब हमें ये बायना निकालना होता है। तो यह बायना आप अपनी सासु माँ को या जेठानी को या ननद को, आपसे बड़ी हों उनको जो है दे सकती हैं। तो उनके लिए आप साड़ी रख सकती हैं, कुछ सूट रख सकती हैं, कुछ स्वाग सामग्री रख लें, नहीं तो जो है दक्षिणा और साड़ी भी रख सकती हैं। तो यहाँ पर मैं थोड़ी सी गेहूं की दानी लेकर जो है अहोई माता की हम कथा सुनेंगे। तो अहोई माता की कथा के साथ हमें गणेश जी की कथा अवश्य सुननी है। कथा का वीडियो आपको मेरे चैनल पर आगे मिल जाएगा, तो वो आप वहाँ से भी सुन सकती हैं, किताब में भी सुन सकती हैं, फ़ोन पर भी सुन सकती हैं। तो इस तरीके से हमें थोड़े से गेहूं के दाने लेकर कथा सुननी है। कथा सुनने के बाद इसमें से गेहूं के थोड़े से दाने हम अहोई माता पर चढ़ा देंगे और थोड़े से जो गेहूं के दाने हैं उन्हें हम जो जल का लोटा रखा है उसमें डाल देंगे। अब जो बचे हुए गेहूं हैं उसको जो आपने जो भी कोई पीली चुनरी ओढ़ी है या जो भी कुछ पीलिया ओढ़ा है या पीली साड़ी ओढ़ी है उसमें आपको ये गांठ बांधकर इस तरीके से रख लेना है। इसको जब हम रात को तारों को अर्घ देते हैं, यह व्रत तारों की छाँव में ही अर्घ दिया जाता है। चांद का व्रत करवा चौथ का होता है, अहोई अष्टमी का व्रत तारों का होता है। तो तारों को अर्घ देंगे जब हम इनका उपयोग करेंगे। अब हम आरती कर लेंगे। आरती के लिए आप अलग से दीपक का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने कपूर और लौंग से इस तरीके से आरती की है। सबसे पहले हम गणेश भगवान की आरती करेंगे, फिर अहोई माता की आरती करेंगे। अगर आपको अहोई माता की आरती नहीं आती है तो आप इस तरीके से 7 बार जो है घुमाकर आरती दिखा सकती हैं। आरती करने के बाद हमें दक्षिणा समर्पित करनी है, क्योंकि दक्षिणा से जो भी पूजा में कुछ कमी रह जाती है वह पूर्ण हो जाती है। थोड़ा सा जल हाथ में लेकर हमको जो है चौकी जहाँ पूजा की है उस जगह के चारों तरफ 3 बार या 5 बार घुमाते हुए ज़मीन पर छोड़ देना है। अब हमारी पूजा पूर्ण हो जाती है। इसके बाद हमें हाथ जोड़कर अपनी पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा प्रार्थना मांगनी है। हे माता, अगर मुझ पर मेरी पूजा में कोई कमी हो गई तो मुझे क्षमा करना और मेरे बच्चों को दीर्घायु देना और उन्हें उन्नति प्रदान करना। अपने बच्चों के लिए और अपने परिवार के लिए आपको इस तरीके से प्रार्थना करनी है। अब ये जो जल का लोटा है हमने कहानी सुनी। अगर आप दिन में पूजा करती हैं तो यह सूरज को अर्घ दे दें। अगर शाम को तारों की छाँव में पूजा करती हैं तो इसको आप जो है गाय के खूंटे पर डाल सकती हैं। और जो हमने बायना निकाला है, जो भी मीठा है, भोग है, दक्षिणा है, उसको जो है आप अपनी सासू या जेठानी या ननद या फिर किसी भी ब्राह्मणी को
अपने से बड़ी हो उसको जो है दान कर सकती हैं। अगर आपको उसी समय दान नहीं कर सकती तो जो सूखा सूखा सामान है उसे उठाकर रख दें। और जैसे कुछ मीठा है और जो फल है, आप या तो किसी गाय को खिला सकती हैं या किसी ब्राह्मणी को भी दे सकती हैं। उसके बाद जो हमने अहोई माता हैं उनको हम पूजा करने के बाद अपने गले में स्थापित कर लेंगे। और जो ऊपर का जल का करवा हमने भर कर रखा है और जो पल्लू में हमने गेहूँ बांध कर रखे हैं, उन गेहूँ से और उस करवे से हमको जो है रात को तारे उग आएँ तो तारों को हमें अर्घ देना होता है। क्योंकि यह व्रत जो है तारों का ही होता है। करवा चौथ का व्रत चंद्रमा का होता है और यह तारों को होता है। तो तारों को अर्घ दें, हो सके तो अपने बच्चों को भी पूजा पाठ में अवश्य शामिल करें। अब इस व्रत में आपको क्या नहीं करना चाहिए, तो इस व्रत में आपको खुदाई का काम नहीं करना है, कोई मिट्टी नहीं खोदनी है। क्योंकि कहानी में भी आपको सुना होगा कि मिट्टी खोदने गई थी तो वहाँ पर स्याऊ के जो है बच्चे मर गए। तो कोई भी कीड़ा मकोड़ा आपके हाथ से ना मरे, इस बात का भी आपको विशेष पूर्वक सावधानी बरतनी है। और कटाई आपको नहीं करनी है, सिलाई आपको नहीं करनी, कोई भी फल सब्जी नहीं काटनी है। उस दिन आप अगर आप किसी दूसरे से कटवा लें, अगर कोई भी ना हो, आप अकेली हैं, तो जो है आलू वगैरह उबाल कर सब्जी बना सकती हैं। लेकिन आपको भूल से भी कुछ सब्जी या फल नहीं काटना है। इस व्रत में दूध का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, ना ही दूध का पूजा में आपको उपयोग करना है और ना ही दूध से बनी हुई वस्तुएं आपको खुद खानी है। कहते हैं दूध और पूत बराबर होता है, तो इस पूजा में आपको दूध का इस्तेमाल नहीं करना है। तो ये थी कुछ सावधानियां जो आपको इस दिन अवश्य रखनी चाहिए अपने बच्चों की सलामती के लिए। तो आशा करती हूँ वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अभी पहली बार आई हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली पूजा पाठ संबंधित जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।